बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा दुश्मन दौरे जमा हमारा। दुनिया में अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सभ्यताएं पनपी फली फूली, लेकिन एक समय बाद बाहरी आक्रमणों की वजह से वो सभ्यताएं खत्म हो गई, नष्ट हो गई। भारत में भी सभ्यता पनपी फली फूली, लेकिन ऐसा क्या कारण था कि हजारों वर्ष की गुलामी के बाद भी भारत की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, आज भी वैसे की वैसी है जैसे हजारों साल पहले थी। तो जब दुनिया की बाकी सभ्यताएं खत्म हो गई तो भारतीय सभ्यता क्यों बची रही? क्या कारण थे उसके पीछे? तो इसका कारण है हमारे यहाँ पे जो साधु संत हैं, महात्मा हैं, महान जो पुरुष रहे हैं, इनकी तपस्या, इनका समर्पण, इनके ज्ञान का प्रकाश, एक कुछ ऐसी चीजें रही जिन्होंने हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को हजारों वर्ष की गुलामी के बावजूद भी खत्म नहीं होने दिया, हमेशा जीवित रखा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक ऐसे ही व्यक्तित्व की बात करेंगे जिन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को ज्ञानमय किया, जिनका व्यक्तित्व इतना प्रतिभाशाली था कि उनके चाहने वाले, उनको मानने वाले लोगों की संख्या न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में आपको करोड़ों की संख्या में मिलेगी। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को रिप्रेजेंट किया। 1893 में जब अमेरिका धर्म की महासभा रखी गई तो उसमें जब ये बोलने पहुंचे और इन्होंने बोलना स्टार्ट किया तो उस सभा में मौजूद सभी लोगों ने खड़े होकर कुछ मिनटों तक तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका अभिनंदन किया, इनका अभिवादन किया। विवेकानंद जी ने अपने समय की जो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली थी उसका उन्होंने विरोध किया। वो उससे बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट थे। उनका मानना था कि जो ये शिक्षा प्रणाली है ये ह्यूमन में ह्यूमन क्वालिटीज़ को डेवलप नहीं करती, ये इंसान को मशीन बना रही है। इसके द्वारा बच्चा अपना व्यक्तिगत विकास नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। ये कहीं ना कहीं जो बच्चे की जो क्षमताएं हैं, उसकी रचनात्मकता है, उसको ख़त्म कर रही है। तो असली शिक्षा वो है जो ह्यूमन में ह्यूमन क्वालिटीज़ को डेवलप करे, जो मनुष्य के अंदर जो काबिलियत है उसको बाहर लेकर आए, वही असली शिक्षा है। तो इनका मानना था कि जो भारतीय जो लोग हैं, जो गरीबी, जो दरिद्रता के चुंगल में फंसे हुए हैं, जो गुलामी के चुंगल में फंसे हुए हैं, एक अच्छी एजुकेशन द्वारा इनको इन समस्याओं से बाहर ले जाया जा सकता है। इसलिए वो चाहते थे कि एजुकेशन सबको मिले। अगर सबको एजुकेशन मिलेगी तो लोग गरीबी, गुलामी और दरिद्रता इससे बाहर आएंगे, खुद का और देश का विकास करेंगे। तो इसलिए चाहते थे कि एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्वामी विवेकानंद जी की फिलॉसफी की बात करेंगे कि उन्होंने एजुकेशन को लेकर क्या क्या बोला, टीचर को लेकर, करिकुलम को लेकर उनके अपने क्या विचार थे। तो इसकी हम बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा दर्शन। तो सबसे पहले अगर हम इनकी लाइफ की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ 12 जनवरी 1863 कोलकाता में हुआ था। इनकी मदर का नाम भुवनेश्वरी देवी था और इनके फादर का नाम क्या था? विश्वनाथ दत्त। और स्वामी विवेकानंद जी का जो रियल नेम था नरेंद्र नाथ था। विवेकानंद नाम तो काफी बाद में पड़ा, वरना इनका जो रियल नेम था वो क्या था? नरेंद्र नाथ। और जो नरेंद्र नाथ जी थे, जो विवेकानंद जी थे, बचपन से ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली थे और कम उम्र में ही इन्होंने लिटरेचर, हिस्ट्री, फिलॉसफी और पोएट्री इन सब का काफी गहन अध्ययन कर लिया था, काफी डीप स्टडी कर ली थी। इसके अलावा ये म्यूजिक, एक्सरसाइज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, स्विमिंग, इनमें काफी कुशल थे। और आगे चलकर जब इनकी मुलाकात स्वामी रामकृष्ण परमहंस से होती है तो उनसे इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं, इतने ज्यादा इंप्रेस्ड होते हैं कि उनके भक्त बन जाते हैं, उनके डिवोटी बन जाते हैं। और रामकृष्ण परमहंस ही विवेकानंद जी को स्पिरिचुअल नॉलेज देकर, आध्यात्मिक शिक्षा देकर इनका नाम नरेंद्र नाथ से बदलकर विवेकानंद रख देते हैं। और आगे चलकर 1887 में जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस का स्वर्गवास हो जाता है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो अपने गुरु के विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए विवेकानंद जी सबसे पहले भारत भ्रमण पर निकल जाते हैं
इंडिया के टूर पर निकल जाते हैं और उसके बाद ये वर्ल्ड टूर पर निकल जाते हैं। और इसी सिलसिले में जब 1893 अमेरिका में पहुंचते हैं तो अमेरिका के जो शिकागो शहर है वहां पर एक धर्म की महासभा का आयोजन होता है। तो उसमें भाग लेने के लिए स्वामी विवेकानंद जी को भी बुलाया जाता है, जो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं उस महासभा में। और उस महासभा में जब विवेकानंद जी की बारी आती है बोलने की, तो जब ये बोलना स्टार्ट करते हैं तो इनके जो शुरुआती के जो शब्द होते हैं, मेरे प्रिय अमेरिकी भाइयों बहनों, तो उससे उस सभा में बैठे लोग इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं कि सभी खड़े होकर 2 मिनट तक या उससे भी ज्यादा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वामी विवेकानंद जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद जी को उस सभा के द्वारा एक प्रसिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है। और स्वामी विवेकानंद जी आधुनिक युग के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पश्चिमी मंच से वेदांत के सत्य को सामने रखा, वेदांत के सत्य का वर्णन किया, वेदांत को एक व्यवहारिक, एक प्रैक्टिकल रूप दिया। He created a wave of universal brotherhood through Vedanta, कि उन्होंने वेदांत के माध्यम से विश्व बंधुत्व की लहर उत्पन्न की। He developed India's self pride and prestige all over the world, उन्होंने विश्व भर में भारत के आत्मगौरव और प्रतिष्ठा का विकास किया। और he died on July 4, 1902, कि 1902 में 39 वर्ष की उम्र में उनकी डेथ हुई, उनकी मृत्यु हुई, उनका स्वर्गवास हुआ। अगर इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी की हम बात करें तो वेदास एंड उपनिषद वर द बेसिस ऑफ हिज फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, कि उनकी जो शिक्षा दर्शन है उसका आधार क्या थे, वेद और उपनिषद। उनका मानना था, he believed that all knowledge is within man, it does not come from outside, कि मनुष्य के अंदर, इंसान के अंदर जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, कोई चीज बाहर से नहीं आती, बल्कि ये सारी उसके अंदर ही होती है। और एजुकेशन का काम क्या होता है, जो इंसान के अंदर का जो टैलेंट होता है, उसकी जो प्रतिभा होती है, उसकी जो कैपेबिलिटीज जो होती हैं, उसको बाहर लाना ही, उसके मनुष्य के अंदर जो छुपा ज्ञान है उसको बाहर निकालना, मनुष्य के अंदर का जो टैलेंट है उसको बाहर लाना ही शिक्षा का काम होता है। अकॉर्डिंग टू हिम वन डज नॉट टीच अनदर पर्सन बट वन हिमसेल्फ लर्न, कि कोई इंसान किसी दूसरे को नहीं सिखाता बल्कि इंसान खुद से सीखता है। जब तक आपका मन नहीं करेगा आप नहीं सीखेंगे। तो कोई किसी को नहीं सिखाता बल्कि इंसान खुद से सीखता है। टू द आउटर टीचर ओनली गिव सजेशन, कि उनका मानना है टीचर दो तरीके से होते हैं। एक आउटर टीचर, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, चाहे आपके स्कूल कॉलेज में टीचर हो सकते हैं, इनको हम आउटर टीचर उन्होंने कहा। और एक होता है इनर टीचर, कि आपकी अंतरात्मा। ठीक है। तो जब तक आप बाहरी जो आउटर टीचर है, बाहरी शिक्षक है, आपको कुछ भी बोलता रहे, लेकिन जब तक आपका जो इनर टीचर है, आंतरिक जो भीतरी शिक्षक है, जब तक उन चीजों को अलाउ नहीं करता तब तक आप चीजों को नहीं सीख पाते। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि कोई किसी को नहीं सिखाता बल्कि इंसान खुद से सीखता है। जब तक उसका इनर टीचर, आंतरिक शिक्षक बाहरी ज्ञान को अंदर लाने के लिए अलाउ नहीं करेगा तब तक इंसान कुछ भी नहीं सीखेगा। ठीक है। और विवेकानंद जी उस टाइम की जो एजुकेशन सिस्टम थी, उस टाइम जो अंग्रेजी एजुकेशन थी, उसके बिल्कुल ही खिलाफ थे, उसके बिल्कुल ही अगेंस्ट में थे। उनका मानना था कि जो अंग्रेजी एजुकेशन है, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम है, इंसान के बच्चों के जो टैलेंट है उसको खत्म कर रहा है कहीं ना कहीं। ही बिलीव दैट एजुकेशन ऑफ दैट टाइम डिड नॉट क्रिएट एनी क्वालिटी इन मैन, कि उस टाइम की जो एजुकेशन इंसान में किसी तरह का कोई गुण उत्पन्न नहीं करती, बल्कि इंसान को एक रटने वाला तोता बना रही है, इंसान को क्लर्क बना रही है। अंग्रेज भी थे, भारतीयों को किस लिए एजुकेट कर रहे थे, उनकी क्रिएटिव डेवलपमेंट के लिए नहीं, बल्कि उनको तो क्लर्क चाहिए थे जो अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों के भक्त बन जाए, अंग्रेजों की सेवा करे। तो यही इंग्लिश एजुकेशन का मेन पर्पस था। तो इंग्लिश एजुकेशन से इंसान में कोई क्वालिटी डेवलप नहीं हो रही, बल्कि इंसान क्या बन रहा है, रटने वाला तोता बन रहा है, क्लर्क बन रहा है। He believed that the education of that time was making a man a machine, कि उनका मानना था कि उस टाइम की जो एजुकेशन है वो इंसान को मशीन बना रही है। इसलिए इस एजुकेशन को उन्होंने नेगेटिव एजुकेशन बोला, निषेधात्मक शिक्षा कहा।
He said that we need that education by which the character of man is formed, कि हमें एक ऐसी एजुकेशन की जरूरत है जिससे इंसान का, मनुष्य का, बच्चे का जो कैरेक्टर है वो डेवलप हो, उसकी बुद्धि का, उसकी इंटेलेक्ट जो है उसका वो भी डेवलप हो, ठीक है, और मनुष्य अपने पैरों पे खड़ा हो। तो एक हमें ऐसी एजुकेशन की जरूरत है जो इंसान के कैरेक्टर को डेवलप करे, उसकी बुद्धि का विकास करे और उसको उसके पैरों पे खड़ा करे, मतलब आत्मनिर्भर बनाए, सेल्फ डिपेंडेंट बनाए। तो इन्होंने थ्योरेटिकल एजुकेशन की बजाय प्रैक्टिकल एजुकेशन पर ज्यादा जोर दिया। एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के लक्ष्य। तो सबसे पहला लक्ष्य जो है मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन, कि मनुष्य के अंदर की जो पूर्णता है, जो टैलेंट है, जो परफेक्शन है, उसको बाहर लाना ही एजुकेशन का मुख्य एम है। फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, मेकिंग द रियल मैन, कि सच्चे मनुष्य का निर्माण करना। मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास। कैरेक्टर डेवलपमेंट, की चरित्र का विकास। रिलीजियस डेवलपमेंट, की अलग अलग रिलीजन की जो अच्छी चीजें हैं, जो अच्छी बातें हैं, बच्चों को बताई जाए, सिखाई जाए। डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता का विकास, कि बच्चों में, मनुष्य में राष्ट्रीयता का विकास किया जाए, नेशनलिज्म का विकास किया जाए, ताकि अपने देश का सम्मान कर सकें, अपने देश को प्यार कर सकें। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, कि नेशनलिज्म भी डेवलप किया जाए, लेकिन इसके साथ साथ यूनिवर्सल ब्रदरहुड वाली फीलिंग भी, विश्व बंधुत्व की भावना का भी विकास किया जाए। इसके साथ साथ डेवलपमेंट फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, की आत्मविश्वास की भी भावना का विकास किया जाए। डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, की व्यावसायिक क्षमता का भी विकास किया जाए, कि एजुकेशन ऐसी हो जो बच्चों की लाइफ में काम आए, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने वोकेशनल एफिशिएंसी या व्यावसायिक क्षमता की बात कही है। अब अगर हम करिकुलम की बात करते हैं, पाठचर्या की बात करते हैं, तो ट्रूथ शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम, कि करिकुलम का जो बेस होना चाहिए, आधार होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, सत्य पे आधारित होना चाहिए, ठीक है। और पाठ्यक्रम में किसी तरह की कोई निषेधात्मकता नहीं होनी चाहिए, कोई भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि एजुकेशन ऐसी हो जो बच्चों के अंदर का जो टैलेंट है उसको डेवलप करे, ना कि उसको रटने वाला तोता बनाए, ना कि बच्चों को क्लर्क बनाए। तो एजुकेशन ऐसी हो जो बच्चे के अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसको बाहर लाए। द करिकुलम शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, की बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग करिकुलम में परिवर्तन किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा द करिकुलम शुड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल पावर्स ऑफ द स्टूडेंट, की करिकुलम ऐसा हो जिसमें क्षमता हो कि बच्चे की फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल पावर को डेवलप कर सके। साइंस एजुकेशन शुड गेट एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द करिकुलम, कि अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें तरक्की करनी है, तो करिकुलम में साइंस एजुकेशन भी होनी चाहिए, बच्चों को साइंस भी पढ़ाई जानी चाहिए। एक्टिविटी शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम, की पाठ्यक्रम में क्रियात्मक कार्यों को भी सम्मिलित किया जाए। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर शुड नॉट बी निग्लेक्टेड इन द करिकुलम, की करिकुलम में हमारे अतीत को, वर्तमान को, भविष्य को, किसी की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि सबको स्थान देना चाहिए, ठीक है। और करिकुलम में वो सारे सब्जेक्ट डाले जाएं, वो सारी चीजें बच्चों को पढ़ाया जाए जिनसे बच्चों का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के साथ साथ उनका फिजिकली डेवलपमेंट भी हो सके, ताकि बच्चा अंदर से भी मजबूत हो सके और इस लाइफ में, इस जीवन में, इस दुनिया में सरवाइव कर सके। इसके अलावा वेद, पुराण, दर्शन, धर्म, उपदेश, ये सारी चीजें जो होनी चाहिए करिकुलम का भाग होना चाहिए, ठीक है। तो ये, क्योंकि ये सारी चीजें जो बच्चों के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट उनके लिए जरूरी है। तो इन्होंने देखो दो चीजें बोली कि करिकुलम में दो चीजें डाली जाए, एक तो उनकी जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है उसको भी डाला जाए, ठीक है, इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जाए जिससे बच्चों का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सके, तो साथ के साथ फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, ठीक है, ताकि जो बच्चा है इस दुनिया के लिए खुद को तैयार कर सके। तो अब देखते हैं कि इनकी मटेरियल प्रोग्रेस के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीजें बताई गई हैं। तो उसके लिए जो बच्चे हैं उनको क्या क्या चीजें पढ़ाई जाए, तो उनको लैंग्वेज, साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, आर्ट, मैथमेटिक्स, वोकेशनल सब्जेक्ट, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, सोशल सर्विस, ये सारी चीजें पढ़ाई जाए, बताई जाए, ताकि जो ये मटेरियल वर्ल्ड है इसके लिए बच्चा खुद को तैयार कर सके।
इसके अलावा द स्टडी ऑफ म्यूजिक वॉज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट इन द करिकुलम, कि करिकुलम में क्या म्यूजिक को भी जगह देनी चाहिए, क्योंकि म्यूजिक भी इंसान को पीस देता है। रिलीजियस एजुकेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम, कि करिकुलम में रिलीजियस एजुकेशन को भी डाला जाए। तो जैसे मैंने आपको बोला, रिलीजियस एजुकेशन का मतलब है कि जितनी भी रिलीजन है सबकी जो भी अच्छी बातें हैं वो बच्चों को बताई जाए, पढ़ाई जाए। टीचिंग मेथड्स, तो कौन कौन से मेथड्स बोले हैं? डिस्कशन मेथड्स, सेल्फ स्टडी मेथड, लॉजिक मेथड, एनालिसिस मेथड, डिबेट मेथड। इसके अलावा स्टोरी टेलिंग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, फील्ड ट्रिप मेथड, उपदेश मेथड, जो एक तरह का लेक्चर है, गुरु बोलता है अपनी नॉलेज को उपदेश के द्वारा, लेक्चर के द्वारा बच्चों को बताता है और बच्चे उसको सुनकर सीखते हैं, इस लेक्चर मेथड। तो दोनों एक जैसे ही हैं आप, ठीक है। टीचर की बात करें तो द कैरेक्टर ऑफ द टीचर शुड बी ऑफ हाई स्टैंडर्ड, कि शिक्षक का चरित्र उच्च कोटि का होना चाहिए। द टीचर शुड बी फुली प्रोफिशिएंट इन टीचिंग, कि शिक्षक को शिक्षण में पूर्ण रूप से दक्ष होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। द टीचर शुड बी डेडिकेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द लर्नर्स, कि टीचर ऐसा हो जो अपने बच्चों के कल्याण के लिए, अपने विद्यार्थियों को कल्याण के लिए समर्पित हो। द बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ द टीचर शुड बी फेयर, कि शिक्षक का व्यवहार और आचरण निष्पक्ष होना चाहिए। द हार्ट एंड माइंड ऑफ द टीचर शुड बी प्योर, कि शिक्षक का हृदय और मन पवित्र होना चाहिए। द टीचर शुड हैव लव एंड सिंपैथी फॉर हिज स्टूडेंट इन हिज हार्ट, कि टीचर के दिल में अपने बच्चों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए प्रेम और सहानुभूति होनी चाहिए। द टीचर शुड हैव फुल नॉलेज ऑफ द एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ लर्नर, कि एक टीचर में अपने जो विद्यार्थियों की योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। अब अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट शुड हैव कंसंट्रेशन एंड डेडिकेशन, की विद्यार्थियों में एकाग्रता और लगन होनी चाहिए। स्टूडेंट शुड बी क्यूरियस टू एक्वायर नॉलेज, कि विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्ति के लिए जिज्ञासु होना चाहिए। ट्रूथ शुड बी फॉलोड बाय माइंड, एक्शन एंड वर्ड्स, कि मन, क्रम और वचन से सत्य का पालन करना चाहिए, कि बच्चा ऐसा हो जो मन और कर्म और वचन से सत्य का पालन करे। स्टूडेंट शुड हैव द विल पावर टू वर्क हार्ड, कि विद्यार्थियों में परिश्रम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ही शुड हैव कंट्रोल ओवर द सेंसेस, की इंद्रियों पर संयम रखने वाला हो। देयर शुड बी रिस्पेक्ट एंड फेथ इन द हार्ट ऑफ द स्टूडेंट फॉर द टीचर, कि स्टूडेंट ऐसा हो जो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करे, उस पर विश्वास करे, उस पर श्रद्धा करे। अगर डिसिप्लिन की बात करें तो एम्फेसिस ऑन सेल्फ कंट्रोल, उन्होंने आत्म नियंत्रण पर की बात कही है, ठीक है। इसके अलावा अपोज्ड एनी फॉर्म ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट, की किसी भी तरह का फिजिकल पनिशमेंट, शारीरिक दंड का उन्होंने विरोध किया है। टू गिव इंपॉर्टेंस टू सेल्फ डिसिप्लिन, की आत्म अनुशासन पर इन्होंने बल दिया है। वुमेन एजुकेशन, स्त्री शिक्षा। ही वॉज सैडेंड बाय द पैथेटिक कंडीशन ऑफ वुमेन, कि स्वामी जी नारियों की दयनीय दशा से बहुत ज्यादा दुखी थे। ही बिलीव दैट इलिटरेसी इज द कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन, कि अशिक्षा ही नारियों की समस्त समस्याओं का कारण है। ही बिलीव दैट नो नेशन कैन प्रोग्रेस विदाउट द एडवांसमेंट ऑफ वुमेन, कि उनका मानना था कि नारियों की उन्नति के बिना कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता, तरक्की नहीं कर सकता। राष्ट्र के विकास में जितना योगदान पुरुषों का है उतना ही स्त्रियों का है, तो इसलिए स्त्रियों के बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। वुमेन शुड ऑल्सो बी एजुकेटेड लाइक मैन, कि नारियों को भी पुरुषों के समान शिक्षित किया जाना चाहिए। वुमेन शुड बी टॉट ऑल दोज वर्क विच आर यूजफुल फॉर देम, कि स्त्रियों को उन सभी कार्यों की शिक्षा दी जाए जो उनके लिए उपयोगी हो। मास एजुकेशन, जन शिक्षा, तो मास एजुकेशन को लेकर उन्होंने क्या कहा? तो विवेकानंद जी भारत की जो निर्धन, जो निरक्षर और असहाय जनता थी, इनको देखकर बहुत ज्यादा दुखी हुए। उनका मानना था, he believed that unless every person of the country is educated, the country cannot progress, कि जब तक देश का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता और इस गुलामी के चुंगल से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए
He believed that the economic condition of the people could be improved only through education, कि शिक्षा के द्वारा ही लोगों की आर्थिक दशा को सुधारा जा सकता है. He said that if India has to prosper, then all the people here have to be educated, कि अगर भारत को समृद्ध बनाना है तो यहाँ पर सभी को लोगों को शिक्षित होना होगा. कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, कि विवेकानंद जी की जो ये फिलॉसफी है इसका शिक्षा में क्या योगदान रहा है. तो वेदांता वाज गिवन अ प्रैक्टिकल फॉर्म, कि इन्होंने वेदांतों को एक व्यवहारिक रूप दिया, उसको दुनिया के सामने रखा कि वेदांता किस लिए जरूरी है, वेदों का हमारी लाइफ में क्या महत्व है, वैदिक शिक्षा महत्वपूर्ण क्यों है, ये बात उन्होंने दुनिया को बताई. Emphasis was given on the fulfillment of both spiritual and material need, कि आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल दिया, ताकि मनुष्य अंदर से भी मजबूत हो सके और इस दुनिया में सर्वाइव भी कर सके. Emphasize the study of all kinds of subjects, spiritual and material, कि आध्यात्मिक और लौकिक सभी प्रकार के विषयों के अध्ययन पर उन्होंने बल दिया. स्पेशल एम्फेसिस ऑन फिजिकल एजुकेशन, की शारीरिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया. एम्फेसिस ऑन इंटीग्रेशन बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न एजुकेशन, की प्राचीन और आधुनिक शिक्षा के समन्वय पर जोर दिया, कि हमें अपने अतीत को भी नहीं भुलाना है और हमें फ्यूचर को साथ में लेकर, हमें जो हमारा जो प्रेजेंट है, फ्यूचर है, इसको साथ में लेकर चलना है, हमें आगे बढ़ना है. एम्फेसाइज ऑन गिविंग अ प्रोमिनेंट प्लेस टू संस्कृत इन एजुकेशन, की शिक्षा में संस्कृत को प्रमुख स्थान देने पर जोर दिया. ही एम्फेसाइज ऑन ह्यूमन सर्विस, की उन्होंने मानव सेवा पर जोर दिया. एम्फेसिस वाज गिवन ऑन इंडस्ट्रियल एजुकेशन टू मेक द स्टूडेंट सेल्फ रिलायंट, कि विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए औद्योगिक शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको अगर समझ में आए और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.